हाय बच्चों, कहानियाँ नानी की में आप सभी का स्वागत है। हाँ, तो आप लोग कैसे हैं? आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। वैसे तो ये मेरी 7वीं या 7th स्टोरी है, शायद आप लोगों ने सुनी ही होंगी, पर आज की ये कहानी खास आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि अभी तो लॉकडाउन समाप्त हो गया है, फिर भी आप सरकार के नियमों या गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही बाहर निकल रहे होंगे या बहुत आवश्यक हो तभी बाहर जा रहे होंगे और आप स्वस्थ एवं खुश होंगे। आज की मेरी ये कहानी एक गुरु और शिष्य, टीचर और स्टूडेंट पर आधारित है। बच्चों, हमें हमेशा अपने टीचर या गुरु का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही है जो हमें ज्ञान का सही मार्ग या रास्ता दिखाते हैं। कबीरदास जी का एक दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं तो किसको पहले प्रणाम करूं? तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु को ही पहले प्रणाम करना चाहिए या गुरु को ही शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही है जो गोविंद के बारे में या ईश्वर के बारे में बताते हैं, उनकी महिमा बताते हैं या उन तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए हमेशा हमें अपने गुरु का, टीचर का आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक गुरु, एक टीचर जो होता है, अपने बच्चों को कोई भी बात समझाने के लिए बहुत मेहनत करता है। वह अलग अलग तरीके, अलग अलग आइडियाज खोजता है जिससे वह जो भी कुछ बच्चों को समझाना चाहता है वह बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यह कहानी भी इसी बात को दर्शाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक टीचर या गुरुजी अपने बच्चों को यह समझाना चाहते थे कि प्रकृति या ईश्वर सभी को समान अवसर देते हैं, परंतु यह हम पर निर्भर करता है कि हम उनका इस्तेमाल करके किस तरह अपने भाग्य को बनाते हैं। अब इस बात को वह बच्चों को कैसे समझाएं, इसके लिए बहुत विचार करते हैं और आखिरी में उनको एक आइडिया आता है। तब वह उसे एक प्रयोग या एक्सपेरिमेंट के द्वारा बच्चों को समझाते हैं। इसके लिए वह एक आलू या पोटैटो लेते हैं, एक अंडा लेते हैं। मेरे यहाँ अंडा आता नहीं है और मैं अंडा खाती नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास अंडा नहीं है। आप सभी अंडे के बारे में या एग के बारे में जानते होंगे, उसका टेक्सचर कैसा होता होगा ये आपको पता ही होगा। और कुछ उन्होंने 1 चम्मच चाय की पत्ती ली और ऐसे 3 भगोने या कटोरे लिए, जिसमें कि उन्हें तीनों में अलग अलग चीजों में उन्होंने एक एक ग्लास पानी डाल दिया और तीनों भगोनों को तीनों चीजें डालकर गैस पर उबलने के लिए रख दिया। और जब पानी में उबाल आने लगा, उसके बाद उन्होंने गैस बंद कर दी और तीनों चीजों को उतारकर नीचे रखा और उन्हें पानी में से अलग कर लिया। सभी बच्चे बहुत हैरानी से देख रहे थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। सब बड़े ध्यान से देखे जा रहे थे। फिर उन्होंने एक बच्चे को बुलाया और उसे तीनों चीजों को स्पर्श करने को या छूने को, हाथ लगाने को कहा और उससे पूछा। तब उसने बताया कि आलू जो पहले बहुत हार्ड था,
सॉफ्ट हो गया या मुलायम हो गया, और अंडा जो थोड़ा मुलायम था एकदम हार्ड हो गया, और चाय की पत्ती ने गर्म पानी में मिलकर अपना रंग रूप ही बदल लिया। वो उसकी ऐसे चाय बन गई। अब गुरुजी ने सभी बच्चों को बताया कि हमने 3 अलग अलग चीजों को समान विपत्तियों या समान पानी की मात्रा, समान तापमान पर उबाला, परंतु तीनों ने अलग अलग रूप लिया। आलू जो कि पहले बहुत हार्ड था वह मुलायम या सॉफ्ट हो गया, अंडा जो पहले मुलायम था वह हार्ड हो गया, और चाय की पत्ती ने पानी में घुलकर अपना रंग रूप भी बदल लिया। यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। सभी को समान अवसर मिलते हैं, मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, पर यह पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है कि हम उन मुश्किलों का सामना कर या उन मुश्किलों से बाहर निकलकर क्या बनते हैं। हाँ तो बच्चों, आप भी अपने आने वाले सभी अवसरों या अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाकर मुश्किलों और परेशानियों का डट कर मुकाबला कर अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में आपको कामयाब होना ही है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव अवश्य लिखिए। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें मेरी कहानी इस बात पर आधारित है, जिस तरह दुख बांटने से आधा हो जाता है, ऐसे ही खुशियां बांटने से दुगनी हो जाती हैं। इस बात को दर्शाती हुई मेरी कहानी अगले वीडियो में सुनिएगा जरूर। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय। थैंक यू।